दोनों क्लब्स हम जिनको सपोर्ट करते हैं, एक की फाइनेंशियली हालत ढीली हो रखी है, एक की इंजरी से हालत ढीली हो रखी है। तो भाई पहले जो फाइनेंशियली हालत ढीली हो रखी है, इतनी हालत ढीली हो रखी है बार्सिलोना की, लपोर्टा को खुद जाके अपने पैसे दांव पे लगाने पड़ेंगे टू रजिस्टर सम प्लेयर्स फॉर बार्सिलोना, नॉट इवन साइनिंग्स, टू रजिस्टर प्लेयर्स। मतलब इट इज नॉट समथिंग जिसका मतलब मजाक उड़ाने में कोई मजा आ रहा है मेरे को, बट इट इज मतलब ऐसे देख रहे हो कि कितनी बद से बदतर हालत हो चुकी है। और यूनाइटेड के केस में आप लोगों को पता ही है कि भाई वरान की इंजरी आई है, एक्सपेक्टेड टू बी आउट फॉर 5 to 6 वीक्स। तो हो सकता है कि हैरी मैग्वायर के जो अरमान थे, उन्होंने ही पता नहीं कुछ खिलाया, कुछ खाने में कुछ मिला दिया था मे बी वरान के, कि उस चक्कर में कि अब हैरी मैग्वायर मे बी ही कैन बिकम अ स्टार्टिंग सेंटर बैक। कंटेंशन में तो आ सकता है, बट फॉर नाउ इट विल बी लिंडलॉफ। और उसके अलावा देर आर पॉसिबिलिटीज, अब देखो इसका पता नहीं कितना ट्रू है या नहीं, कि चेल्सी इज टारगेटिंग एमिल स्मिथ रो आर्सेनल से, और फेरन टोरेस और रफीनिया की भी लिंक आ रही है चेल्सी से। तो दोनों दोनों जगह आप कह सकते हो वेस्टेड इंटरेस्ट है उत्कर्ष के, तो उसके बारे में उत्कर्ष बात करेगा। एंड बिना किसी और फालतू बात बकवास करे सीधे वीडियो शुरू करते हैं। कल मेरे साथ प्रीतम कोटाल थे, आज दूसरे राइट बैक है मैन बिसाका। और वीडियो में आने से पहले आपके लिए एक छोटी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप जर्सी खरीदना चाहते हो, जैसे कि मेरी ये जर्सी है बार्सिलोना की, एक आर्सेनल की पुरानी वाली है द रेट्रो जर्सी, तो अगर आप इस सीजन की जर्सी लेना चाहते हो, पिछले सीजन की लेना चाहते हो, रेट्रो जर्सी लेना चाहते हो, इंटरनेशनल जर्सी लेना चाहते हो, टू समिट अप, अगर आप जर्सी लेना चाहते हो, द फुटबॉल फ्रेंजी भाई, नीचे आपको कोड मिल जाएगा, वहां से आप जर्सी ले सकते हो। हमने उनके साथ पार्टनरशिप किया, लास्ट ईयर भी पार्टनरशिप की थी। जर्सी क्वालिटी इज वेरी गुड। मेरी आर्सेनल जर्सी 1 साल पुरानी हो चुकी है, बट कोई स्टिकर नहीं निकला है, एंड जितने भी उसमें चीजें थी, बिकॉज रेट्रो जर्सी इज कस्टम मेड, तो उसके बाद भी इट्स डूइंग वेरी गुड। तो द क्वालिटी के लिए वाउच कर सकते हैं भाई। और जब आप उस पर चेकआउट कर रहे होगे तो SLP100 कोड लगाना मत भूलना। इससे हमारा तो कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन आपको जरूर फायदा होगा। यू विल सेव ₹100 ऑन योर जर्सी बाय। तो भाई नीचे लिंक है, जाइए जर्सी खरीदिए एंड यूज SLP100 एट चेकआउट टू सेव ₹100। अब आते हैं, ये जो ₹100 बचेंगे आपके, इसको आप बार्सिलोना को डोनेट कर सकते हो भाई, क्योंकि द कंडीशन इन बार्सिलोना राइट नाउ, इट्स भाई, मतलब अगर मैं बार्सा फैन नहीं हो तो मैं भाई अभी तो मतलब ये है कि वो है कि भाई कैसे क्या होगा देखते देखते वाली स्थिति है बार्सा फैन के लिए। देखो एक बात ये, हमें एक जर्मन फंड से 30 मिलियन की फंडिंग आने वाली थी, जो कि एक लेवर था प्रोबेबली, लेकिन उसमें कुछ डिले है। एक लेवर थर्सडे को आने वाला था और एक 31 तारीख को आने वाला था। तो शायद जो थर्सडे वाला लेवर था वो नहीं आया, डिड नॉट पे, वॉट एवर हैपेंड आई एम नॉट श्योर, वो अभी बाद में पता चलेगा, उस पर इन्फॉर्मेशन नहीं है। पर हमने जो रिसर्च की है उसमें था कि उनसे पैसे आने थे, वो 2 इंस्टॉलमेंट में आने थे। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हैज नॉट कम एंड बार्सा इज नॉट एबल टू रजिस्टर प्लेयर्स बिकॉज ऑफ दैट। तो मतलब भाई अचिन ने जैसे इंटर में कहा, खरीदना तो दूर की बात है, लेकिन हम रजिस्टर भी नहीं कर पा रहे हैं। बट सैड सेट ऑफ अफेयर्स कि क्लब लाइक बार्सिलोना प्लेयर्स रजिस्टर नहीं कर पा रहा भाई। आई थिंक प्रॉब्ली एवरी टीम इन द लीग कैन डू इट, बट वी कैन नॉट। तो बहुत ही दयनीय स्थिति है, और उस दयनीय स्थिति को निकालने के लिए प्रेसिडेंट लपोर्टा और क्लब के जो ट्रेजर है फेरन नॉलेज, जिनको मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ, पर अगर वो ऐसा कर देते हैं मैं बहुत बड़ा धन्यवाद दूंगा। उन्होंने पर्सनल गारंटी ली है, एंड जिसने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा वो समझ जाएगा गारंटी क्या होती है। सेक्शन 126 भाई, थैंक यू, नीचे लिख लेना जिसने जिसको उसको समझ में आ गया। तो जिसने भाई उन्होंने पर्सनल गारंटी ली है कि वो जो 30 मिलियन है हम अपनी जेब से देंगे अगर ये लीवर टाइम में नहीं आता है, क्योंकि जो 30 मिलियन आने वाले थे ना, इस पे न्यूज ये है विच इज फ्रॉम स्पेनिश फाइनेंशियल सोर्सेज भाई, कि ये 30 मिलियन कैंसिलो की जो साइनिंग हुई है उसका रजिस्ट्रेशन भी इस पे ही डिपेंड करता है। तो शायद एक ये फैक्टर भी है कि लपोर्टा और हमारे जो क्लब ट्रेजर है वो भाई खुद क्यों अपने पैसे पर्सनल गारंटी दाव पे लगा रहे हैं। एंड मुझे नहीं पता था लपोर्टा के पास इतने पैसे हैं भाई। इतने पैसे हो तो थोड़ा सा बारसा को डोनेट करके हमें हमें बचा लीजिए। बट सोचो क्लब के प्रेसिडेंट को आके अपनी पर्सनल गारंटी पे प्लेयर को रजिस्टर करने के लिए, साइन करना तो छोड़ो, तो रजिस्टर करने के लिए पैसे लगाने पड़ रहे हैं। तो ठीक है, एटलीस्ट होपफुली इन द लॉन्ग रन इट इज ऑल वर्थ। क्योंकि भाई अभी अगर हम प्लेयर रजिस्टर कर लेते हैं, वी नीड टू बी सक्सेसफुल ऑन द पिच, वी नीड टू गो डीप इन द चैंपियंस लीग, तभी हम ये कह सकते हो जो पूरा हमने लास्ट सीजन तो लेवर खींचे थे, इस सीजन जो हर कोई अपने एडीचीटी का जोर लगा रहा है वो जाके सक्सेसफुल होगा। अगर हम चैंपियंस लीग से फिर हम ग्रुप स्टेज में एग्जिट कर जाते हैं ना, मतलब प्रॉब्ली फिर या तो जावी को छोड़ के जाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए भी हमारे पास पैसे नहीं होंगे क्योंकि उसको हमें पे ऑफ करना पड़ेगा। इवन इफ ही लीव्स विदाउट टेकिंग एनी मनी, देन टू भाई, देन टू आई एम नॉट श्योर कि कैसे हम उस कनंड्रम से निकल पाएंगे, कैसे वो जो एक बाउंडर में फंस जाएंगे हम, जिसके में हमारे पास कोई पैसा नहीं होगा, उससे हम बाहर कैसे निकलेंगे। अभी थोड़ी सी आउटगोइंग की बात करते हैं, बार्सा से आउटगोइंग खत्म नहीं हो रही भाई, हर दिन नए प्लेयर की जाने की न्यूज आ रही है। सबसे दुखद बात यह है भाई कि अलोंसो ने मना कर दिया कि भाई मैं बार्सा में सक्सेसफुल होना चाहता हूँ, और जैवी नहीं मना करते कि हम अलोंसो को नहीं बेचेंगे। तो वेरी सैड, वेरी सैड। 2 मिनट का आप साइलेंस रख सकते हैं, और जब तक वो साइलेंस रख रहे हैं तब तक इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक टारगेट 700 लाइक है भाई, तो अभी तक हिट नहीं कर पा रहे, तो डू मेक श्योर टू हिट अ लाइक ऑन दिस वीडियो। और अब आते हैं बाकी प्लेयर्स पे। लॉन्गले में सेविया का मैंने कल बताया था इंटरेस्ट आ रहा था, लेकिन सेविया के साथ दिक्कत थी, सेविया खाली 30 से 35% वेजेस देना चाहती थी, बाकी बारसा को देनी पड़ती, वो दैट टू ऑन अ लोन डील जिसमें कोई बाय ऑप्शन नहीं था। हमने कहा भाई हम तो चूतिया कटाने बैठे हैं, बट गुड इवनिंग एट द लास्ट मोमेंट हमारे रेस्क्यू के लिए शायद आ सकते हैं। एस्टन विला इंटरेस्टेड है लॉन्गले में टू रिप्लेस टायरन मिंग्स, को अभी लॉन्ग टर्म इंजरी हो गई भाई,
तो वो इंटरेस्टेड अगर वो ले लेते हैं तो भाई धन्यवाद होगा काफी बड़ा एमरी का। उसके अलावा एरिक गार्सिया वांटेड टू गो आउट, एरिक गार्सिया ने कहा था कि आई वांट टू गो आउट, लोन डील पे करो, बट जेवी ने कह रही नहीं हम तुम्हें नहीं बेचेंगे, एक तो तुम्हें रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। जो कि मुझे लग रहा है इस पॉइंट पर बातें ये सही है। मैं ऑब्वियसली जेवी से जो डिसएग्री करूंगा इस पॉइंट पर कि एरिक गार्सिया को आपको निकाल देना चाहिए, परमानेंट ऑफर्स भी आ रहे थे, बट द थिंग इज वी कैन नॉट ब्रिंग एनीबडी एल्स इन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि एटलीस्ट वी हैव टू हैव सम कवर भाई, हमें किसी को फील्ड तो करना पड़ेगा वहां पे। अरोहो इज इंजरी प्रोन, मार्टिनेज है, कुंडे है, क्रिस्टेंसन है। तो अब अगर इसमें ये है कि एक बंदा तो राइट बैक पे कभी कभी आपको देखने को मिलेगा, कैंसिलो जिस मैच में नहीं खेले वो समबडी विल प्ले राइट बैक, तो एटलीस्ट वी शुड हैव वन बॉडी जो 85-90 मिनट हो गए किसी डिफेंडर को डाल दो जो गेम सी आउट कर ले। एरिक गार्सिया मैं उसमें भी ट्रस्ट नहीं करता हूँ, लेकिन स्टिल वी नीड समबडी देयर। तो मुझे समझ आता है क्यों एरिक गार्सिया जाने नहीं वाला है। अब आते हैं फाइनली गोल्डन बॉय की तरफ, व्हिच इज नॉट लमिन यमाल, मैं अंसु फाटी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि फाटी का पहले ये था कि ही वांट्स टू सक्सीड एट बार्सिलोना। उसके पूरा जो समर विंडो रही है, इंटरेस्ट काफी सारे क्लब से आ रहे थे, बट उसका स्टेटमेंट यही था और उसका मतलब पूरा जो कैंप था उसका टेक ये था कि ही वांट्स टू स्टे एट बार्सिलोना एंड वांट्स टू सक्सीड एट बार्सिलोना। पर अगर आप 3 मैचेस देख लो, फाटी को बहुत ही लिमिटेड गेम टाइम मिला है, ऑफर्स उसके पास पहले से आ रहे थे। तो बारसा भी मतलब उसने फाटी की जो कैंप है उसने बोला है कि भाई शायद वो उस कोई मूव आए तो उसमें वो इंटरेस्टेड होगा। तो चेल्सी और टॉटनम दोनों इंटरेस्टेड है भाई अंसु फाटी में। अब जो पैसे होंगे वो आई थिंक वुड भी है, क्योंकि 43 मिलियन तो ब्रेनन जॉनसन के टॉटनम देने को तैयार थी। तो अगर ब्रेनन जॉनसन के 43 तो ऑब्वियसली दैट विल बी मच मोर फॉर फाटी। अब क्या फाटी को इस पॉइंट पे बेचना चाहिए? यार देखो, इफ वी गेट गुड मनी आई कांट से नो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि हमारे पास जो कंडीशन है ना, फाटी को अगर आप नहीं खिलाने वाले हो तो हिज स्टॉक, मैं चाहता नहीं फाटी जाए, ठीक है, आई वांट हिम टू सक्सीड बार्सिलोना, क्योंकि जो उसने आगे दिखाया था भाई एट 16 एट 17 उस समय वो था कि हिज परफॉर्मेंस यूज्ड टू टेक फैंस ऑफ देयर सीट भाई। उसका तो ऑब्वियसली वाज वेरी अनलकी विद इंजरीज एंड इंजरी वजह से टेक्निकली कभी ऊपर वापस आ नहीं पाए। वुड ही बी द सेम प्लेयर? आई डोंट नो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, वो खाली समय ही बता सकता है भाई, मैं द मेडिकल एक्सपर्ट नहीं बता सकते, तो मैं भी किसी कंडीशन में नहीं हूं उसको बताने के लिए। तो अगर क्रेजी ऑफर आता है तो दिल पे पत्ता रख के, अगर हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती तो मैं कभी नहीं कहता फाटी को बेचो, लेकिन अभी जो फाइनेंशियल कंडीशन है हम प्लेयर को रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली फाटी इज अ ग्रेट ऑप्शन ऑफ द बेंच। बट अगर हम बेंच से किसी प्लेयर के अच्छे पैसे निकाल लेते हैं तो डेफिनेटली वी नीड टू डू इट, क्योंकि हमें अपनी फर्स्ट इलेवन को स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पर एक ये कह सकते हो थोड़ा सा फायदा ये हो सकता है हमें, क्योंकि चेल्सी जो है ना ऐसे मानने को तैयार है नहीं, दे नीड टू साइन 10 मोर प्लेयर्स। तो वो एक तो एमिल स्मिथ रो से लिंक हो रहे हैं, फेरन टॉरेस से लिंक हो रहे हैं, रपीनिया से लिंक हो रहे हैं। अभी जो 3 प्लेयर हैं, मैं बारसा की रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, फेरन टॉरेस, रपीनिया एंड अंसु फाटी। द प्लेयर आई वांट टू गो आउट इज रपीनिया फॉर मी। मैं नहीं चाहता हूँ बाकी दोनों प्लेयर जाएं। फेरन टॉरेस उसने कुछ अभी तो उखाड़ा नहीं है, बट आई एम स्टिल वेरी प्रो फेरन टॉरेस। आई थिंक ही कैन मेक अ डिफरेंस एट बार्सिलोना एंड हमेशा से मैं उसको बैक करता हूँ जब से वो आया है। रपीनिया का आई एम नॉट श्योर है। रपीनिया मुझे लगता है ना जिस हिसाब से हमने उसको पैसे दिए ना, उस सीलिंग का प्लेयर है नहीं वो। तो टू सम इट अप, अगर इन तीनों में से कोई एक बंदा जाएगा, इन माय ओपिनियन इट हैज टू बी रपीनिया। आप लोगों का क्या भाई, आप फाटी को बेचना चाहोगे, फेरान को बेचना चाहोगे, रपीनिया को बेचना चाहोगे? क्योंकि इन तीनों में से कोई एक ही जाएगा। एंड बिफोर कमिंग आउट टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, एब्डे की भी न्यूज आ रही है कि एब्डे को भी कोई गेम टाइम नहीं मिला तीनों मैचेस में, तो ही इज आल्सो लुकिंग फॉर अ मूव। एंड ओसासुना, एक दो, जिरोना और एक क्लब और इंटरेस्टेड है। सऊदी से उसके पास कोई ऑफर आया भी था, बट ही रिजेक्टेड दैट ऑफर बिकॉज ही वांट्स टू कंटिन्यू इन यूरोप। तो अगर सऊदी से कोई बड़ा अगला ऑफर आता है तो मैं कहूंगा गैबी वेगास उनकी बात कराई जाए, और वो शायद उनको कन्विंस करने में सक्सेसफुल रहे। बट बारसा में आउटगोइंग तो बहुत सारी हो रही है। फिलिक्स आता है नहीं आता, दैट इज ओनली टाइम विल टेल। बट अगर फाटी चला जाता है या कोई और विंगर जाता है तो आई एम होपफुल कि दैट फिलिक्स विल कम इन देन। इंस्टाग्राम पे जो रील नहीं आती जिसमें वो साडी गली फूल के भी वो जिसमें वो गुलाटियां मार रहा होता है लगातार लगातार लगातार, वो जो भी होता है वो मेरा रिएक्शन था वो, जब अलोंसो की न्यूज आई थी कि जावी वांट्स अलोंसो टू स्टे एंड अलोंसो आल्सो वांट्स टू प्रूव हिमसेल्फ एट बार्सिलोना। तो भाई प्रूव करो अपने आप को, जितना भरपूर प्रूव करो, मैं तो कह रहा हूँ हर मैच स्टार्ट करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बट यूनाइटेड के केस में जो लेफ्ट बैक पोजीशन थी, जिसका हमारे को आप कह सकते हो आउट ऑफ द ब्लू ऑल ऑफ अ सडन हमारे को इसको पूरा जो आप कह सकते हो इस पोजीशन पे ध्यान देना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ आवर सिचुएशन विद शॉ एंड मलासिया, उसमें कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कंक्लूजन हम कहीं ना कहीं रीच कर रहे हैं। बिकॉज जो कुकुरेला है, कुकुरेला के साथ हमने पर्सनल पर्सनल टर्म्स तो एग्री कर लें, इन प्रिंसिपल एवरीथिंग हैज बीन एग्रीड पर्सनली। और ये था कि वो सैटरडे से जब से बेसिकली न्यूज छिड़ी है कि ही वांट्स टू, मतलब यूनाइटेड इज लुकिंग एट अ लेफ्ट बैक ऑप्शन, तो ही हैज बीन ओपन टू कम टू बी कमिंग टू यूनाइटेड। तो भाई वो अच्छी बात है उसके लिए। एंड द गुड थिंग विद कुकुरेला इज दैट जिस तरीके से हम लूक शॉ को यूज करना चाह रहे थे और जिस तरीके से हम डैलो को बेसिकली यूज कर रहे थे, एटलीस्ट वी यूज्ड हिम इन द फॉरेस्ट मैच, उससे उस पर्टिकुलर आप कह सकते हो ना उस पर्टिकुलर सेटअप में आई थिंक कुकुरेला विल फिट वेरी वेल। दैट इज द बेस्ट थिंग विद कुकुरेला बिकॉज ही कैन कम इनसाइड, इन्वर्टेड खेल सकता है, ब्राइटन में भी खेला था वो, ठीक है, ओवरलैप भी कर सकता है वो। एंड ही इज वेरी गुड इन कॉम्बिनेशन प्ले। तो अगर आप उसको रैशवर्ड के साथ खिलाना चाहते हो ना, आई थिंक एक अच्छी केमिस्ट्री स्ट्राइक हो सकती है फॉर द टाइम बीइंग
जब तक वो खेलता है वो देखते कब तक खेलेगा, कितने टाइम खेलेगा, बिकॉज ही हैज नॉट बीन प्लेइंग फर्स्ट टीम फुटबॉल फॉर अ वाइल नाउ। तो आई डोंट थिंक कि अगर हम उसे साइन करके तुरंत ही आके आप डैलो की जगह उसको खेलते हुए देखने लगोगे। आई थिंक इट विल टेक सम टाइम बिफोर ही इज गिवन स्टार्टिंग प्लेस। तो तब फिर देखते हैं कि डैलो और वैन बिसाका का जो आप कह सकते हो जो कंफ्यूजन है वो फिर शुरू हो जाएगा। बट आई थिंक इज वेरी वेल सूटेड फॉर कमिंग टू यूनाइटेड। बस एक चीज जो मुझे थोड़ी खटक सी रही है, पता नहीं ये कहीं बात नहीं हुई इसकी, बट आई वांटेड इट टू, आप लोगों का मेरे को ओपिनियन चाहिए था उसका, और उत्कर्ष का भी मैं लूंगा कि 7 मिलियन, देखो यूनाइटेड ने 2 मिलियन की ओपनिंग लोन फी दी है, एंड जो चेल्सी मांग रही है वो 7 मिलियन मांग रही है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि 7 मिलियन अगर आप किसी प्लेयर के लिए दे रहे हो, एंड देयर आर apparently some discussions going on कि बाद का क्या होगा, बेसिकली आर देयर एनी फर्दर क्लॉजेस इफ यू वांट टू मेक दिस एनीथिंग हैपन विद दिस डील। दिस आई डोंट अंडरस्टैंड। मेरे हिसाब से द वे आई रीड दिस सिचुएशन इज कि ये टेम्पररी फिक्स है बिल्कुल आपके लिए। ये इसलिए है बस क्योंकि मेलासिया 5-6 हफ्ते के लिए बाहर है, लूक शॉ इज आउट फॉर 2 to 3 months, एंड यू नीड अ सेंटर बैक बिकॉज यू आर प्लेइंग इन द, सॉरी, यू नीड अ लेफ्ट बैक बिकॉज यू आर प्लेइंग इन द चैंपियंस लीग। तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, एंड आई थिंक इसी चीज को ध्यान रखते हुए एल्वारो फर्नांडेज, जिसका कायदे से आई वांटेड हिम टू बी कंसिडर्ड फॉर फॉर दिस पोजीशन, इसलिए आप उसको नहीं कर रहे बिकॉज बेसिकली स्टेक्स आर सो मच हायर, प्रीमियर लीग में भी और चैंपियंस लीग में भी। एक ये रीजन लग रहा है, बट और 7 मिलियन अगर आप किसी प्लेयर के लिए दे रहे हो एंड इज नॉट गोइंग टू बी देयर फॉर यू नेक्स्ट सीजन, एंड हो सकता है कि 5 6 7 6 7 महीने बाद फीचर ही ना करे, इट बिकम्स अ लिटिल वियर्ड फॉर मी। मैं ये कहूंगा कुकुरेला at this point of time he is one of the best players you can get in, and if he is able to replicate that Brighton वाला फॉर्म तो मैं बहुत खुश हो गई। बट फिर वो है ना कि if he is able to replicate that form, तो एक जिस पोजीशन को आपको फिक्स नहीं करना था, ऑल ऑफ अ सडन यू हैव थिंग्स टू चूज, यू हैव प्लेयर्स टू चूज देयर, एंड देन वो है ना दिमाग भटक जाता है आपका, मेरे को लगता है कुकुरेला की सिचुएशन में। तो आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग टू हैपन विद दैट। बट एक चीज अच्छी है यूनाइटेड के बाकी ट्रांसफर बिजनेस में हमारे, ये है कि हो सकता है कि मैकटोमिने अभी भी बाहर जा सकता है, एंड इसके न्यूज आ रही है, इट्स नॉट एनी मतलब फुली क्रेडिबल सोर्सेज से नहीं आ रही, बट आ रही कि शायद मैकटोमिने वापस कहीं जा सकता है, मे बी वेस्ट हैम विल कम इन फॉर हिम अगेन, या कोई और भी क्लब आ सकता है। एंड मैगवायर के साथ अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो वेस्ट हैम प्लान टू एंटर द रेस फॉर मैगवायर अगेन, बट वो लोन डील पे सोच रहे थे, यूनाइटेड ने तुरंत मना कर दिया, एंड आई थिंक यूनाइटेड को अपनी खुद की जो आप कह सकते हो शॉर्ट कमिंग्स पता है यहाँ पे। 3 दिन में आप सेंटर बैक नहीं ढूंढ सकते, एंड लोन डील पे अगर मैगवायर जाएगा यू कैन नॉट गेट अ परमानेंट ऑप्शन इन इन प्लेस ऑफ मैगवायर। मैं बस इसी बात हाथ जोड़े बैठा हूँ कि थॉमस टुचेल भाई, टॉमने को तुम जो भी बनाना चाहते हो, ऐसा भी प्लेयर बनाना चाहते हो, बना लो, ले जाओ, एंड इफ यू आर एबल टू गेट ग्रेवेनबर्च इन, देखो अब मैं ऐसे रहा हूँ जैसे पता नहीं ग्रेवेनबर्च आके हमारी पूरी सिचुएशन सॉल्व कर देगा, बट द सिचुएशन इज एट एट व्हिच वी आर एट राइट नाउ, वी नीड प्लेयर्स हु कैन कवर फॉर कैसेमीरो, हु कैन कवर फॉर माउंट, हु कैन कवर फॉर एरिक्सन, बिकॉज़ प्लेयर्स जा तो रहे हैं, बट आई एम नॉट सीइंग एनी सॉर्ट ऑफ, एक होता है ना कि प्लेयर्स के जाने के बाद आपको मिडफील्ड में कुछ सॉल्व होता हुआ दिखे, वो नहीं दिख रहा है, तो आई वांट दैट समथिंग टू बी सॉल्व्ड। अहमदाबाद के मुझे लग नहीं रहा कि यूनाइटेड कुछ करने वाली है। ये प्रॉब्ली डेडलाइन डे पे आखिरी मूवमेंट कुछ हो सकता है, क्योंकि डेडलाइन डे यू कैन नॉट से एनीथिंग हैपेंस ऑन डेडलाइन डे, लेकिन उसके अलावा एज सच कोई मूवमेंट कुछ भी नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ यूनाइटेड को कि आपके पास एक इजी चीप सॉल्यूशन दैट इज इन मार्कस अलोंसो। अगर आप लेना चाहते हो तो मैं जैवी कन्विंस कर सकता हूँ कि अभी आप आके मार्कस अलोंसो के लिए बिड कर सकते हैं। जितने में आप उसको परमानेंट लोगे उतने में हम आपको, जितने में आप उसको लोन पे ले रहे हो उससे कम में हम आपको परमानेंट दे देंगे। तो सस्ती किफायती डील भी होगी आपके लिए, आगे जाके उसे आप विंग पे भी खिला सकते हो, तो मल्टीपर्पज प्लेयर भी है भाई आपके लिए। तो रिकंसिडर करना चाहिए मैनचेस्टर यूनाइटेड को इफ दैट डील डज नॉट मेक थ्रू विद कुकरेला। जहां तक बात करें भाई कुकरेला की लोन फी की, 7 मिलियन इज अ लॉट ऑफ मनी फॉर अ प्लेयर हु इज नॉट गोना बी देयर फॉर नेक्स्ट सीजन, एंड दिस इज द लोन फी, आप वेजेस अलग से दोगे। तो यूनाइटेड जो 2 मिलियन की लोन बिड थी वो 3 या 4 तक की डिमांड होने वाली, 7 मिलियन थोड़ी सी ज्यादा है कंसिडरिंग लुकाकू के लिए आपने 5 से ज्यादा लिए हैं। ठीक है, आपको लुकाकू को निकालना तो मैं मान रहा हूँ, लेकिन आपको सबसे हाईएस्ट एक तो सैलरी उसकी सबसे ज्यादा है, और ऑब्वियसली आपकी रिकॉर्ड साइनिंग, तो उसमें आपको लोन फी कंपैरेटिवली उस एनालिसिस देखो कि लुकाकू को 5 मिले, बट दैट प्लेयर हैज टू गो आउट, तो लोन फी कुछ कम होती, 7-8 उसके लिए बनती नेचुरल लोन फी, अगर वो इफ ही वाज नॉट फोर्सिंग आउट ऑफ द क्लब, फोर्सिंग अ मूव आउट ऑफ द क्लब। कुकुरेला के 7 मिलियन प्रॉब्ली कुकुरेला जो लॉस हुआ है चेल्सी उसको मैक्सिमम रिकूप करना चाह रही है, एंड अगर चेल्सी ये लोन मूव होता है तो डेफिनेटली 7 मिलियन नहीं होगा। आई थिंक मैक्सिमम इट विल गो टू 3-4 और अराउंड 5 भी मैं ज्यादा ही कह रहा हूँ। आई थिंक 3 से 4 मिलियन मैक्सिमम लोन फीस मिलेगी, उससे ज्यादा मिलना फिर बेवकूफी यूनाइटेड पार्ट में अगर वो करती हुई टैग्लिफिको से भी वो लिंक हो रहे हैं, दैट इज आल्सो एन ऑप्शन, एंड वो कहीं भी इतना कॉस्ट नहीं करने वाली, प्रॉब्ली दैट कैन बी डन अंडर अ मिलियन। और अगर आपको खाली मेकशिफ्ट फुल बैक चाहिए क्योंकि अभी आपकी इंजरीज है, आपको एक बॉडी चाहिए वहां पे, तो टैग्लिफिको डज दैट रोल वेरी वेल इन माय ओपिनियन। जितना मैंने उसको वर्ल्ड कप में देखा, लियोन में तो परमानेंटली देखता हूँ नहीं उसको। और भाई जो टेना की फेटिश है अपने एक्स प्लेयर्स की, वो मुझे समझ नहीं आ रहा। ग्रैंड वर्जी ले आएंगे, फिर वो टैग्लिफिको ले आएंगे, फिर अपनी पूरी पुरानी टीम बनाएंगे। तो ग्रैंड तो नहीं था वैसे उस टीम में, मुझे भी ध्यान है, बट 2000 एएक्स टीम ओनली फ्रैंकी इज स्टिल मिसिंग बस, तो वो पता नहीं आते नहीं आते, और नहीं आने वाला है। जो वीकेंड में परफॉर्मेंस थी उसके बाद तो बिल्कुल नहीं आने वाला है। आते ईएसआर पे, क्योंकि मैंने शुरुआत में बात की थी पर मैंने इन डिटेल बात नहीं की थी। अब देखो ईएसआर का सिनेरियो थोड़ा सा वियर्ड हो गया,
ही इज नॉट गेटिंग गेम टाइम एट ऑल। और एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमने उसको लंबा कॉन्ट्रैक्ट दिया था, हमने उसको नंबर 10 दिया था, हमने ट्रस्ट दिया था, एंड उसने फुली उस पर कह सकते हो काम किया था, उसकी परफॉर्मेंस और इक्वली गुड। बट देन ही गॉट इंजर्ड। वाली चीज ना कि आप भले ही फॉर्म में हो, लेकिन फुटबॉल में अगर आप इंजर हो गए तो अब जब वापस आओगे कोई जरूरी नहीं विल कम बैक इनटू अ टीम, एंड दैट हैज हैपेंड। मार्टिनेली ने उसकी पोजीशन ले ली है। मार्टिनेली इज फर्स्ट नेम ऑन द टीम शीट राइट नाउ, ठीक। उसके बाद अगर आप विंग्स पे ऑप्शन देखो, रीस नेल्सन भी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मतलब ही हैज शोड परफॉर्मेंसेस, वन एज मैचेस, तो वो भी कंटेंशन है। ऑब्वियसली साका है ही है, फाबी वेरा को हम कभी कभी विंग पे देखते हैं। तो जो ईएसआर की जो पैकिंग ऑर्डर है दैट इज गॉन अ लॉट डाउन। प्लस ही इज नॉट गेटिंग द गेम टाइम। जो एक दो मैचेस उसको मिले हैं उसमें उसने उतनी खास परफॉर्मेंस दी नहीं है, एंड उस मैचेस में उसको मैं जज भी नहीं करूंगा क्योंकि ही हैज कम बैक फ्रॉम इंजरी। आपको टाइम लगता है भाई गेम की स्पीड पे आने पे। तो अब देखो एट दिस पॉइंट इट्स अ वेरी वियर्ड सिचुएशन फॉर एमिल स्मिथ रो, क्योंकि अपने हम जिस प्लेयर जो इतना बड़ा यूथ प्रोस्पेक्ट है हमारा, जिसको हमने नंबर 10 दिया, जिसको हमने नया कॉन्ट्रैक्ट दिया, उसको हम लोन आउट तो नहीं कर रहे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। देयर इज नो सेंस लोनिंग हिम आउट, बिकॉज प्रीमियर लीग में आप एक साल को लोन आउट करके क्या कर लोगे? नेक्स्ट ईयर फिर से वही सेम सिचुएशन होगी भाई, क्योंकि आप प्लेयर्स ऐड ही कर रहे हो। ऐसा कोई हमारे क्लब से जाने वाला तो है नहीं। तो चेल्सी को तो मैं उसको नहीं बेचना चाहता हूँ, लेकिन अगर ऑफर आता है वेर ही इज गारंटीड गेम टाइम, क्योंकि चेल्सी में गेम टाइम उसको गारंटी नहीं है। आई डोंट वांट हिम टू गो टू चेल्सी, स्पेशली अराइवल, बट एनी क्लब इन यूरोप वेर ही कैन बी गारंटीड गेम टाइम, वेर ही कैन ग्रो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आई एब्सोल्युटली लव द प्लेयर भाई। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चाहता हूँ कि एसआर कोई मूव मिले, एक ऐसी अच्छी यूरोप की टीम में मिले, नॉट टू अराइवल आई बिलीव, एंड जहां पे उसको गेम टाइम मिले, वेर ही कैन फर्दर डेवलप एंड ग्रो हिज गेम भाई। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है पूरी जो बारसा में सागा चल रही है, ईएसआर एंड यूनाइटेड को कौन सा लेफ्ट बैक साइन करना चाहिए? क्या अलोंसो टैगलेफी को? ऑब्वियसली कुकरेला है, तो उसमें किसको साइन करना चाहिए भाई? आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज लाइक इट। मैंने जैसे पहले बोला 700 लाइक टारगेट है। सब्सक्राइब कर दो नहीं किया, बेल आइकन दबा देना, एंड विल कैच यू टुमारो। बाय बाय।